आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 3 महीने पहले एक दीदी ने मुझे कमेंट किया था और क्योंकि मैं घर से बाहर थी, इस कारण से मैं उस कमेंट का वीडियो भी नहीं बना पाई थी। और मेरा फ़ोन भी घर आने के बाद ख़राब हो चुका था और बहुत दिनों के बाद मेरा फ़ोन बनने पाया है, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए वो दीदी मुझे कमेंट में क्या पूछी थी। वो दीदी मुझसे पूछी थी, स्वयं सहायता समूह की बचत राशि बैंक में जमा करने के पश्चात अगली बैठक में राशि को कैसे भरे, रजिस्टर पर वह बताइए। ठीक है, तो इस दीदी ने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछी है, तो इस सवाल का जवाब मैं इस दीदी को दूंगी और बहुत ही अच्छे से दूंगी। आप लोगों को कभी भी हिसाब करने में गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, जब मेरे समूह से बैंक में रुपयों को जमा किया जाता है या निकासी किया जाता है, तो मैं किस प्रकार से रिकॉर्ड रखती हूँ और कैसे रखने का सही तरीका है, इस तरीका को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दीदी, ये जो मेरा बैठक प्रस्ताव पुस्तक है मैं इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को और जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बाद हमारा पुस्तक लिखाता है, ठीक है, जो हमारा 6 पुस्तक और लिखाता है, इसके बारे में आप लोग को पता होगा। विशेष है कि हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक में किस प्रकार से बैंक के लेन देन को रिकॉर्ड में रखें, ये जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को वो पुस्तक का लेखा नहीं आता है, ठीक है, जो बाकी 5 पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको लिखना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। मैं आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक बताऊंगी कि कहाँ कहाँ एंट्री होता है और कैसे होता है। ठीक है, जब हमारे समूह से बैंक में क्या करते हैं, राशि रखते हैं या बैंक से राशि निकालते हैं, तो इसे हम अपने बैठक प्रस्ताव पुस्तक में कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा समूह थोड़ा पुराना हो चुका है, ठीक है, तो मेरे पास 2 बैठक प्रस्ताव पुस्तक है, देखिए। और मैं आप लोगों को दोनों रजिस्टर को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से अपने बैंक के लेन देन को रिकॉर्ड में रखी हूँ। इस प्रकार से आप लोग भी रखिएगा तो आप लोगों को कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा पहले वाला रजिस्टर है और ये रजिस्टर जिसमें मैं अभी बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे एंट्री करेंगे। तो देखिए दीदी, सबसे पहले क्या है, जब भी हम हमारे समूह से राशि निकालकर बैंक में जमा करने के लिए देते हैं तो वो तो हमारे बैठक में ही होता है। ठीक है, सभी दीदी बैठक की हुई रहती हैं और बैठक में ही क्या किया जाता है, बैंक में हमें इतना जमा करना है, इस बात को सभी से निर्णय लिया जाता है और सभी की सहमति से क्या किया जाता है, समूह की राशि को निकाल करके बैंक में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक में क्या करते हैं, एजेंडा में हम दिखाते हैं। ठीक है, एजेंडा में भी हम दिखाएंगे कि बैंक लेन देन पर चर्चा। ठीक है, एजेंडा में भी दिखाया जाता है। तो देखिए दीदी, जो हमारा ये एजेंडा है, एजेंडा के 10वें बिंदु में हमारा बैंक लेन देन पर चर्चा किया गया है। ठीक है, समूह में बैंक लेन देन पर चर्चा किया गया है, तो सबसे पहले चर्चा किया जाएगा और ये डिसीजन लिया जाएगा कि कितने हमें बैंक में रखना है। तो देखिए, जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण बनता है, ठीक है, जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण बनता है, सबसे पहले तो भुगतान साइड में हमें क्या दिखाना पड़ता है, बैंक में जमा के नाम से दिखाना पड़ता है और बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, 1930 रुपया। ठीक है, 1930 रुपया इस बार हम बैंक में जमा किए थे, तो वही एंट्री हम यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे प्राप्ति और भुगतान में हो गया, तो जो हम चर्चा किए थे उसमें भी दिखाएंगे। ठीक है, हमारा प्राप्ति एवं भुगतान के विवरण में भुगतान साइड में जो हमारा बैंक में जमा करना है, जितना भी हम बैंक में जमा करने के लिए निकाल रहे हैं उस राशि को हम क्या करेंगे, बैंक में जमा के नाम से प्राप्ति एवं भुगतान वाले खाता में भुगतान के साइड में दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक लेन देन पर चर्चा किया गया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था,
ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है। इसमें अध्यक्ष दीदी उस दिन नहीं थी, तो मुझे दिया गया था कि आप बैंक जाइए और जमा कर दीजिए। तो उस दिन मुझे बैंक जाना था, तो बैंक में जाके कोई भी दीदी जमा कर सकती है, ठीक है। सदस्य की कोई भी दीदी जाके जमा कर सकती है। तो उस दिन मुझे दिया गया था कि आप बैंक जाइए और जमा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज की बैठक में बीके दीदी को 1730 रुपया, ठीक है, 1730 रुपया दिया गया बैंक में जमा करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से एंट्री होगा जब हमारे समूह में बैठक होगा उस टाइम, ठीक है। बैंक लेन देन पर चर्चा भी हो जाएगा और प्राप्ति एवं भुगतान के विवरण में क्या हो जाएगा, भुगतान के साइड में जो हमारा होगा बैंक में जमा के नाम से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो दीदी आपने हमसे सवाल पूछा था कि जो हम बैंक में राशि जमा करेंगे उसके अगले बैठक में कैसे एंट्री करेंगे। तो दीदी ये उसके आने वाले बैठक में उसका एंट्री नहीं होता है। जिस डेट को हम बैंक को जमा करने के लिए निकालते हैं समूह से राशि, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन उसी डेट को हमारे प्राप्ति एवं भुगतान के विवरण में एंट्री हो जाता है बैंक में जमा के नाम से, ठीक है। ये बात हो गया। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं एक पर्चा साट के रखी हूँ, ठीक है। ये पर्चा क्या है, ये वही पर्चा है जो पर्चा बैंक में मैं जमा की, ठीक है। बैंक में मैं जमा करने के लिए फॉर्म भरी थी, उसमें से मुझे रसीद काट के मिला था। तो उस रसीद को मैं लाई और क्या की, जहाँ पे मेरा प्राप्ति और भुगतान का विवरण में बैंक में जमा के नाम से एंट्री किया हुआ है, उसी पेज में क्या की, जो बैंक से मुझे रसीद मिला उस रसीद को चिपका दी। और ये एक बुक कीपर को करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अपने समूह में आप इस काम को करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस काम को करेंगे तो आपका हिसाब कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं शुरू से लेके अंतिम तक करती आई हूँ। ये मेरा पुराना रजिस्टर है, मैं इसमें की हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम भीओ में भी जमा करते हैं राशि, तो जब हम भीओ में राशि जमा करते हैं तो उसके लिए भी हमें रसीद मिलते हैं। तो उस रसीद को भी हमें चिपका देना है, ठीक है। जहाँ पे हम भीओ में जमा के नाम से एंट्री करेंगे वहाँ पे हमें क्या करना है, रसीद को चिपकाना है, ठीक है। क्योंकि दीदी अगर आप इस प्रकार से हर जगह अपना बिल चिपका करके रखेंगी तो आप लोग को कहीं भी हिसाब करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को प्रस्ताव में ही दिख जाएगा, आप लोग को बिल दिख जाएगा। अगर आप चिपका करके नहीं रखेंगी तो बिल इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मेरे रजिस्टर में आपको हर जगह चिपकाया हुआ मिलेगा। जब मैं बैंक जाती हूँ, ठीक है, जब मेरे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष दीदी बैंक जाते हैं और रसीद को ला करके देते हैं तो हम इसे चिपका देते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा बैंक का बिल है, ठीक है, और ये मेरा भीओ का बिल है, ठीक है। और देखिए यहाँ मेरा बैंक का बिल चिपका हुआ है और यहाँ पे देखिए मेरा बैंक ऋण जमा के नाम से 11,000 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेरा बिल देख लीजिए, यहाँ पे भी 11,000 जमा के नाम से दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी करके रखिए, आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगा, आप लोग का हिसाब नहीं गड़बड़ाएगा। देखिए मेरे रजिस्टर में आप लोगों को कई जगह दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बैंक में हमारा जमा किया हुआ था, उसको मैं यहाँ पे चिपका करके रखी हूँ, ठीक है। 6,060 रुपये जमा हुआ था और ये हमारा भीओ का भी बिल है। तो इस प्रकार से चिपका करके रखिए तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। इस प्रकार से मेरे कई जगह पे, ठीक है। ये तो हमारा जमा था। अब मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ निकासी किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा प्रस्ताव है ये बैंक से निकासी के लिए किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को निकालना रहेगा तो इस प्रकार से सबसे पहले बैंक लेन देन के चर्चा पर आप इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से चर्चा कीजिए। आज दिनांक 28/3/2023 को आशा सखी मंडल का बैठक आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया, जिसमें एक दीदी कतरीना किस्पोट्टा को कृषि कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ी है। में सभी दीदियों के सहमति से ऋण देने का निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार से है, ठीक है। उस दीदी का विवरण इस प्रकार से है। फिर क्रम संख्या डाल दीजिए, सदस्य का नाम, उद्देश्य, खाता संख्या और राशि। तो यहाँ पे एक दीदी ऋण ले रही है, ठीक है, कतरीना किस्पोट्टा ले रही है और क्या के लिए ले रही है, बिजनेस के लिए ले रही है, ठीक है।
फिर उस दीदी का जो अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए, फिर राशि कितना ले रही है, 30,000 ले रही है। तो ये हम क्या किए हैं, अपने प्रस्ताव में लिख के बैंक गए, ठीक है। तो बैंक गए, बैंक में हम फॉर्म भरे और हमारे दीदी के अकाउंट में 30,000 ट्रांसफ़र हो गया। तो वो जो 30,000 ट्रांसफ़र हुआ उसे हम कहाँ क्या करेंगे, उस रसीद को ठीक वहीं पे चिपका देंगे जहाँ पे हमारा प्रस्ताव है, ठीक है। इससे हमें कभी भी याद रखने में गड़बड़ी नहीं होगी और हिसाब करने में गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप लोग अपने रजिस्टर को मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो दीदी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।